सुपर डुपर इंडिया हेल्दी में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों से मेरे योगी बहन भाई मेरे से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हमें सुबह से लेके शाम तक का पूरी दिनचर्या बताइए कि क्या वहाँ का शेड्यूल रहता है, कैसे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का। तो आज हम उसी के लिए लेकर आए हैं ये वीडियो। इसमें हम आपको सुबह से लेके शाम तक की सारी जानकारी देंगे। हाँ जी की मतलब कि योगी भाई पूछ रहे हैं। पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। सुपर डुपर इंडिया हेल्दी पे आने पे आपका स्वागत। देखिए, योगी भाई पूछ रहे हैं कि पूरा सब कुछ बताओ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन जाते हैं, क्या जाते हैं, कैसे रखते हैं, पूरी पूरी व्यथा या पूरी गाथा सुनाओ हमें। तो उस गाथा की शुरुआत करते हैं कि आपके जो कुटिया है उसके बाहर राउटर लगे होते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे होते हैं, वो सुबह बज जाते हैं। तकरीबन 3:45 वो बज जाते हैं, 3:30 पौने 4 की उठ जाओ, नहा धो के तैयार होके आ जाओ। जैसे आप राउटर बजे तो नेचुरली, पर लोग समझदार हैं, ज़्यादातर जो लोग इलाज करवाने जाते हैं उन्हें पता होता है कि यार मैं 30,000 40,000 रुपये दे के आया हूँ। कुछ कमरे का किराया तो 80,000 भी एक दिन का, और कुछ का किराया 4,000 है, कुछ का 5,000 है। तो योगी या बीमार पेशेंट पहले से तैयार होते हैं, वो रूटर बजने से पहले ही उठ के बैठे होते हैं। वो उठने के बाद पहले तो सभी के कमरों में ना गर्म पानी होता है, तो एक एक ग्लास या दो दो ग्लास जितनी भी स्टेमिना है, गर्म पानी थोड़ा सा वार्म वाटर होता है उसको पीते हैं। और उस वहाँ उनका पानी वाला ना, गर्म पानी वाला वहाँ घूमता भी रहता है। वो सभी का पानी, अगर किसी का पानी ख़त्म हो गया है तो वो देकर भी जाता है वहाँ पर। पानी पीने के बाद सभी अपना बैग तैयार कर लेते हैं सुबह मॉर्निंग की क्रियाओं के लिए। अब मॉर्निंग में जो 4 बजे से क्रियाएँ होती हैं उसमें होती है हमारी जल नेति, रबर नेति, हमारी आई वॉश होती है और कुंजल क्रिया होती है। इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, और उसके लिए लेडीज़ का डिपार्टमेंट अलग है और जेंट्स का डिपार्टमेंट अलग है। तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको कम से कम कुछ भी नहीं तो 30-40 वहाँ पर लेडीज़ मिल जाती हैं बाबा जी की तरफ से, जो ये सेवा प्रदान करती हैं। और सभी का अपना कार्ड वो साथ लेके जाना है, शेड्यूल कार्ड जो आपको दिया हुआ है। तो जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप वहाँ पर अपना शेड्यूल कार्ड उनको दिखाएंगे तो वो देख लेंगे कि आज के आपकी सुबह की दैनिक क्रियाओं में क्या क्या क्रियाएं हैं, और वो आपको नंबर्स दे देंगी और बता देंगी कि इस नंबर पे जाके आप खड़े हो जाओ। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जिस दिन आपको जाना है, जैसे मान लो आपका 1 तारीख को प्रोग्राम शुरू है, तो 1 को आप सुबह ही पहुंच जाओ, 6-7 बजे पहुंच जाओ। तो खुद घूम लो पहले तो, ठीक है ना जी, क्योंकि योगी भाई बंधु वहाँ घूमते रहते हैं। आप उनसे पूछ लो भाई कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। नहीं तो शाम को पूरी ट्रेनिंग होती है, वो बताते हैं। उसके बाद वो हर एक जगह दिखाते हैं। अब ठीक है, आप पहले दिन चले गए, आपको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, आप कमरे में जाके सो गए। तो जैसे अगले दिन उठोगे तो वो तो योग ग्राम है, सारे योगी हैं, बाहर का बंदा तो है नहीं। तो पड़ोसी को देख के, कहते हैं ना, पड़ोसी को देख के खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो जो आपका पड़ोसी कर रहा है वही आप कर रहे हो। देखा है, वो तो उठ के बैठ गया 3:30, आप भी बैठ गए। वो भगा भगा जा रहा है थैला लेके, आप भी जा रहे हो पीछे पीछे। एक जैसा माहौल है, और सारा स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कि सब पास पास है। मान लो कोई दूर है, मान लो सस्ती कुटिया मिली, वो थोड़ी सी दूर है, तो वहाँ पे बैटरी वाली कारें हैं जो 20 बंदों को एक साथ ले जाती हैं। अब कोई योगी भाई ने पूछा कि मेरी माता, उनके तो हाथ पैर ही नहीं चलते बिल्कुल भी, उनके लिए स्पेशल बैटरी वाली कार जाती है जिसमें सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते हैं। कि माँ ने, बल्कि बेटे ने माँ को बिठाया और ले गया, या कोई बाप बेटा आया है तो बेटे ने अपने बाप को बिठाया, ले गया। ज़्यादा दिक्कत है तो एक बंदा उनका साथ आ जाता है बैटरी कार के साथ। तो ये सीक्वेंस रहती है, मतलब कि जैसे जैसे पेशेंट है वैसे ही उन्होंने सारा हिसाब किताब बनाया हुआ है। तो जब आप जल नीति, रबड़ नीति वगैरह, उसी से रिलेटेड आपको सामान ऑलरेडी आप एक दिन पहले ही खरीद लेंगे या आप यहाँ से लेकर जाएंगे, तो वो सारा आपके बैग के अंदर होना चाहिए। और साथ में आपका ग्लास और एक आपका टॉवल, छोटा टॉवल आपके साथ होना चाहिए। तो वहाँ से जब 4 से 5 बजे, क्योंकि जैसे ही 5 बजेंगे सारा स्टाफ जाने भी लग जाएगा और आपको भी सारी क्रिया पूरी हो जाएंगी। तो अच्छा, आप जैसे आप 4 बजे जाएंगे तो कोशिश करें कि 2 थैले लेके जाएं। एक थैला आप जहाँ पे योगा सिखाते हैं तो आगे वाली सीट घेर लें, क्योंकि ये 2 बैग रहेंगे। तो एक बैग से आप अपना सीट रख जाएं आगे वाली, बिल्कुल पहली लाइन में, फिर आप अपने प्रोग्राम करने जाएं। क्योंकि वो जो योग भवन है वो सुबह ही खुल जाता है, 3 बजे खुला होता है। उसमें आप अपना बैग रख गए, उसके बाद फिर अपना 4 बजे प्रोग्राम किया, 1 घंटा लग जाता है। आँख साफ, नाक साफ, गला साफ, और आपका अंदर का जो मल है उसकी सफाई। तो ये सारे, या कुंजल क्रिया, 2 लीटर पानी पियो गुनगुना, फिर उल्टी करो। मतलब कि आपकी जो जो है अपना आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, साफ साफ सफाई में। ये एक्चुअल है क्या? ये सिर्फ आपको हैबिट डलवाई जा रही है, ये आपको बताया जा रहा है। ये नेचुरोपैथी का पार्ट है। मतलब कि वो ये नहीं कह रहे कि सब करो। मान लो कोई बंदे को डर लगता है, देख ले भाई मत कर, वो जबरदस्ती नहीं करेंगे आपसे। जैसे आपको नाक में रबर डालनी है, अब कुछ बंदे डर रहे हैं, ऐसे करके पूरा होता है प्रोग्राम। कुछ बंदों को उल्टी आ जाती है, कुछ बंदों को थूक आ जाता है, कुछ का सांस रुक जाता है।
वहाँ पर प्रॉपर नीट एंड क्लीन वॉश बेसिन्स बने हुए हैं, नीट एंड क्लीन वहाँ पर बाथरूम्स बने हुए हैं और लैट्रिन बनी हुई है और प्रॉपर क्लीन है, ऐसा कुछ फायदा नहीं है। ये है कि जैसे मैंने पहली बार रबड़ नेती की तो मैंने पहली बार ऐसे नहीं कि जाके लाइन में लग गया, पहले मैंने 20 की देखी कि उसके नाक में मतलब की नाक से डाल के मुंह में निकाल रहे हैं, उंगलियां डाल के, ग्लव्स पहने होते हैं, तो मैंने देखा 20 की, फिर मैंने हिम्मत जुटाई, फिर मैंने कहा ठीक है भैया अब मैं तैयार हूँ, आ जाओ। तो जब पहले दिन निकाली तो पहले दिन मुझसे रोका नहीं गया, क्योंकि रबड़ थी, उसमें सरसों का ऑयल है और ऑयल बड़ा मैस करता है। ऑयल ना जब सरसों का तेल नाक से गले इरिटेट करता है, तो मैं तो ऐसे ऐसे हिलाई नहीं गई, तो मैंने तुरंत निकाल दी। तो वो आप धीरे धीरे सीख जाते हो, उसका मकसद है सिर्फ आपको हैबिट डलवाना और हमारा जो संस्कृति है उसका आपको समझाना कि हमारा ये हमारा कल्चर है, ये चीजें हमें यूज करनी चाहिए। तो 4 से 5 तो ये हो गया पूरा, और 1 घंटे का पता नहीं चलता, चुटकी में बीत जाता है, 1 घंटे का पता नहीं चलता। उसके बाद आप रूम पर आइए, अगर आपको नहाना है आप नहा लीजिए, और आपको नहीं नहाना तो आप नॉर्मली लोग नहा धो के जाते हैं 5 बजे के बाद, उसी के साथ ही योग भवन है, वो वहां से निकल के तुरंत योग भवन में घुस जाते हैं, पास ही है बिल्कुल 2 कदम पे। योग भवन में 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक वहाँ पर हवन होता है, और 5:30 बजे जो जिन्होंने हमें योग कराना होता है वो वहाँ पर अपनी सीट पर आकर बैठे होते हैं, तो फिर आपका 5:30 बजे से योग शुरू हो जाता है। तो 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक लगातार योग चलता है, और योग की सारी क्रियाएं उसमें आपको आपका कपाल भाती, अनुलोम विलोम, आपका त्रिकोण आसन, मतलब सारी चीज़ें, मरकट आसन, एवरीथिंग वहाँ पर कराया जाता है। फिर उसके बाद 7:30 से 7:45 बजे तक वहाँ पर हास्य क्रियाएं होती हैं, और 7:45 जैसे ही बजते हैं तुरंत वहाँ पर काढ़े वाला आ जाता है काढ़ा लेकर। तो आपके पास आपका ग्लास, जैसे कि मैंने बताया कि ग्लास की तो पल पल जरूरत पड़नी है, तो आपके पास आपका ग्लास होना चाहिए, और आपका शेड्यूल चार्ट, तो क्योंकि उसमें अटेंडेंस भी लगती है डेली, जैसे क्लास में अगर आप कार्ड लेके नहीं गए तो कोई सुविधा नहीं मिलेगी। कार्ड आप जिस दिन जाते हैं उसी दिन बन जाता है, और आपकी बीमारी के हिसाब से सब लिखा होता है। आपका ग्लास और आपका कार्ड वो तो हमेशा ही आपके साथ होना चाहिए, और एक आपका हैंकी। तो फिर वो आपके कार्ड को देखेंगे, उसमें जो भी आपका काढ़ा लिखा होगा वो काढ़ा आपके ग्लास में डाल देंगे, और साथ के साथ वहाँ पर आप धीरे धीरे सिप लेकर काढ़ा पीते रहिए, और वहाँ पर सलाह चल रही होती है। मैं ये इसमें बता दूं कि काढ़ा के लिए कोई लाइन वैन नहीं लगती। जैसे आप योगा कर रहे हो, 5 से 7 योगा खत्म हुआ तो 7 बजे आपकी सीट पे मिलेगा, बैठे बैठे आपको काढ़ा वहीं पे बैठे बैठे मिलना है आपको। आप अपने थैले में से अपना ग्लास निकालिए, आपकी जहाँ आप योगा कर रहे हैं वहीं पर ही वो काढ़ा आते हैं, जग होते हैं उनके पास, जग से डालते हैं, कम ज्यादा जितना लेना है वो आप ले सकते हैं। और इन बिटवीन वहाँ पे ना सलाह चलती रहती है, लोग अपनी क्वेरीज करते रहते हैं, और उनके 7 से 7:30 या तो कंसल्टेंसी चलेगी, या वो आपको आयुर्वेद के बारे में बताएंगे, या नेचुरोपैथी की, मतलब कि वो आधा घंटा रीडिंग क्लास होती है, आपको सुनना होता है, और वो आपको सामान वहाँ पे काढ़ा वाड़ा वहीं मिल गया। अब जैसे 7:30 होते हैं तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कमरे में जाके रेस्ट करो या मिट्टी पट्टी करवाओ, ठीक है जी। तो मिट्टी पट्टी वाली टीम बाहर तैयार होती है, मुस्तैद होती है, काढ़े वाली टीम जाती है बाहर, वो उनके पास लोहे के बड़े बड़े रेड़े होते हैं, उन पे मिट्टी पट्टी की पट्टियाँ बन के आती हैं, मतलब कि जैसे 1 फुट, जैसे जिसका बड़ा पेट है बड़ी पट्टी, छोटा पेट है छोटी पट्टी, तो लगभग 1 फुट के आसपास पट्टी होती है मिट्टी की। तो आपके पास ना आपका एक बीच वाला टॉवल जो है वो आपके साथ होना चाहिए, और 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक ये मिट्टी पट्टी का प्रोग्राम चलता है। जैसे ही योगा ख़त्म होता है तुरंत वो लेडीज़ एंड जेंट्स का आपस में पार्टीशन कर देते हैं, लेडीज़ नीचे की तरफ और जेंट्स ऊपर की तरफ, बीच में कर्टेन डाल देते हैं। फिर बहुत सारी योगी वहाँ पर जो उनकी सेवाएं करती है, योगी बहनें होती है, बहुत सारे योगी भाई होते हैं, टीम होती है उनकी, पूरी टीम तैयार रहती है उनकी, वो पेड स्टाफ होता है, वो तैयार टीम होती है, वो आपको बोलेगी लेट जाओ, मतलब कि पहले योगा कर ही रहे होते हो, मैट ऑलरेडी बिछा होता है, उस पर आप लेट के वो कहते हैं भैया अपना वो पेट नंगा करो, मतलब कि अपना टी-शर्ट ऊपर करो, आप अपनी टी-शर्ट या अपना लेडीज़ है तो अपना कुर्ता ऊपर करें, और वहाँ पर फिर वो आपकी मिट्टी पट्टी, एक बड़ी चौड़ी सी पट्टी होती है, तकरीबन 1 बाई 1 फुट मान लो, हाँ 2 फुट पेट के हिसाब से, और एक छोटी पट्टी होती है आंखों पे रखने के लिए, तो एक पट्टी वो आंखों पे रख देते हैं, और एक पट्टी आपके स्टमक पे रख देते हैं, और उसके ऊपर जो आपका टॉवल या आपका जो भी कपड़ा है, या आपने कोई चादर लेकर आए हैं या स्टॉल या शॉल लेकर आए हैं, उसको उसके ऊपर डाल देते हैं, और फिर चुपचाप आप आधे घंटे के लिए वहाँ पर एज इट इज। अच्छा ये बताना चाहूंगा कि वहाँ पे जब आप मिट्टी पट्टी ले रहे थे तो देशभक्ति के भजन चलते हैं। भजन 2 तरीके से चलते हैं, या तो आपके वहाँ पे ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड चलेंगे, या यहाँ पे एक जीवनदानी है, वो वेस्ट बंगाल से हैं, वो बंगला में, मतलब बंगला भाषी हैं, पर वो बड़े अच्छे हिंदी भजन गाते हैं, वो आधा घंटा आपके भजन चलते हैं। इसके साथ साथ वो आपको मिट्टी पट्टी जब उठती है उसको साफ करने के लिए वो नैपकिन भी देते हैं, जैसे मान लो कि टॉवल भूल गया, वो सबको नैपकिन देते हैं, टिश्यू पेपर देते हैं कि आप अपनी मिट्टी साफ कर लो।
अपनी आंखों से मिट्टी हटा लो, अपने स्टमक पे से हटा के अपना अपना कुर्ता हाँ, तो वापस। ऐसा नहीं मिट्टी पट्टी कहीं फेंकनी है, उनकी टीम तैयार होती है, आपको उसी को पकड़ानी होती है वो तुरंत। खुद ही पट्टी अपनी उतारते हैं, तो उनके पास आपकी बड़े आंखों बड़े प्लास्टिक के कैरेट होते हैं, उसमें रख के वो ले जाते हैं मिट्टी पट्टी को सारी तुरंत। जैसे ही आपका ये काम खत्म होगा तो 8 बज चुके होंगे, मतलब कि हम 3:30 बजे के उठे, 8 बज गए। अब जैसे ही 8 बजेंगे तो तब आप भागोगे नहीं, पैदल पैदल जाओ, बगल में ही भोजनालय है, क्योंकि भूख लग चुकी होती है। 3 बजे उठे, 8 बज गए, 5 घंटे हो गए। जब भूख लगी तो दौड़ो, जब दौड़ोगे भोजनालय में तो वहाँ ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होती। अब तो इन्होंने एक्सपेंशन भी कर दिया है, काउंटर बढ़ा दिए हैं। तो आपके जो चार्ट में लिखा है, अगर मोटे हो तो उबला मिलेगा, पतले हो तो ड्राई फ्रूट प्लस आपको मोटे होने वाला घी भी मिलेगा। तो वो आपकी खुराक के हिसाब से है कि आप क्या हो। आपके शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको अपना शेड्यूल चार्ट दिखाना है। उस शेड्यूल चार्ट के हिसाब से वो आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेंगे। और स्प्राउट्स साइड में रखे होते हैं, तो वहाँ से आप अपने स्प्राउट्स और लहसुन की कलियाँ वो भी वही साइड में रखी होती है। और जनरली वो मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट में देते हैं वो फ्रूट्स ही देते हैं। रूबी जी ये कहना चाहती हैं कि कुछ माल तो सबके लिए कॉमन रखा हुआ है साइड पे, फ्री, मतलब कितना भी लो। उसमें सरसों होती है, और उसमें आपका लहसुन होती है, अलसी होती है, फिर बहुत सारा सामान, तो नींबू के टुकड़े होते हैं, स्प्राउट्स मूंग स्प्राउट्स होती होते है, हैं, मतलब कि ये साइड पे लगा भी, जितना मन है खा लो। मेथी और मूंग दाल। इसके साथ साथ बहुत तरह के अलग अलग पेशेंट है, सबका अलग अलग खाना होता है। जैसे मुझे एक मास्टर जी मेरे हिमाचल से आए थे, तो उनकी वाइफ से कुछ लड़ाई हो गई थी, तो डिप्रेशन में चले गए, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और बीच में होटल का खाया, तो उनकी जो बड़ी आंत थी खाने वाली वो सड़ गई, तो उन्हें कुछ पच ही नहीं रहा था। तो उनको वैसे खाना लिखा हुआ था, उनकी पतला दलिया, वो उनको दलिया दिया जाता था कि वो पच सके। तो हर एक बंदे का अलग खाना है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। हाँ, पर मोटे पतले को 2 कैटेगरी में बांट सकते हो कि ज़्यादातर जो मोटे हैं उन्हें वो खाना दिया जाएगा जो पतले हों, और पतलों को वो खाना दिया जाएगा जो मोटे हों। और जो शुगर वाले होंगे उनको उसके खाना सारा मिलेगा, पर शुगर वाला खाना गायब होगा, मीठी रोटी गायब होगी, चुकंदर का जूस, गाजर का जूस नहीं मिलेगा, मीठे जूस नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो हार्ट पेशेंट हैं उनको घी नहीं मिलेगा। तो हर एक बंदे का खाना उनके बीमारी के हिसाब से अलग हो जाता है। जैसे एक मैं फैमिली का